प्रधानमंत्री जी लाइव आए रात के 12 बजे। उन्होंने जेनजेड को संबोधित किया। जब सरकार सुनी ना तो आंदोलन एक रास्ता मार्ग बन, गांधी ने आंदोलन का मार्ग दिखाया। राज्य के युवाओं को भी एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है, फ्रंट में आकर उनके साथ खड़े होंगे। और हर बार आंदोलन होता है, फिर कुछ परिणाम आते हैं, फिर आंदोलन होता है। ये इस परंपरा को तोड़ने की आवश्यकता है। यह कह सकते हैं कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। एक और जहां दिल्ली में जंतर मंतर से होकर जाने वाले लोगों को सुकून मिला है, तो दूसरी ओर जो सीजेपी के समर्थक थे, जेनजी के समर्थक थे, जेनजेड के समर्थक थे, उनको इस बात की खुशी है कि उनके आंदोलन पर धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। केंद्र सरकार झुकी, हारी और हम जीत गए। हालांकि सच कितना सच है ये वो भी जानते हैं और बाकी लोग भी। प्रधानमंत्री जी लाइव आए रात के 12 बजे। उन्होंने युवाओं को जेनजेड को संबोधित किया। जब सरकार सुनी ना तो आंदोलन एक रास्ता मार्ग बन जाता है और गांधी के देश में गांधी ने आंदोलन का मार्ग दिखलाया है। जी निसंदेह छात्रों की एकजुटता, उनके संघर्ष, उनके त्याग की जीत है और लोकतंत्र का असली उद्देश्य भी यहाँ दिखता है। जब सरकार सुनी ना तो आंदोलन एक रास्ता मार्ग बन जाता है और गांधी के देश में गांधी ने आंदोलन का मार्ग दिखलाया है, तो निसंदेह उनके मार्गों का अनुकरण करते हुए आज देश के युवा अपने एकजुटता का परिचय देते हुए जो विसंगतियां थीं परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर और उसके लिए जो जवाबदेही बन रही थी विभागीय मंत्री की, अंततः उन्होंने इस्तीफा दिया। इसमें छात्रों की जीत है, उनकी एकता की जीत है। आप भी छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनके समर्थन करने के लिए पहुंचे थे, कैसा अनुभव रहा था जब पहुंचे थे? हाँ, उनकी लग रहा था कि यह कोई सामान्य और साधारण सा प्रोटेस्ट नहीं है। ये समय बीतने के साथ साथ ये बहुत ही मजबूत और देशव्यापी प्रोटेस्ट बनेगा और उसका मैंने प्रमाण भी आपने देखा। कई दूसरे राज्य, हमारे राज्यों में कई हिस्सों में दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका समर्थन के लिए उन्होंने रैलियां निकाले, मार्च किए और उसका असर हुआ कि प्रधानमंत्री जी लाइव आए रात के 12 बजे। उन्होंने युवाओं को जेनजेड को संबोधित किया। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार प्रेशर में आई, बैकफुट पर आई और इसका मूल कारण था एकजुटता। विधायक जी, जैसे बांगचुक का समर्थन में आप दिल्ली गए, आपके विरोधियों का ये कहना है कि भाई जितना दिल्ली में ध्यान दिए, झारखंड के जेपीएससी पर भी तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हम राज्यपाल महोदय से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद तो ये एक्शन हुआ है। हम मिले और उसके बाद से ये एक्शन हुआ। जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, सीआईडी वहाँ जाकर छापेमारी की, बहुत सारे सुराग सामने आए, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा कहना है कि हम तो चुप नहीं है। हाँ, दिल्ली भाई देश स्तर है, उसमें राज्य भी अछूता थोड़ी है। हमारे राज्य के बच्चे भी नीट के अभ्यर्थी हैं, तो देश और राज्य तो दोनों को देखना होगा। और बाकी राज्य के जो छात्र हैं, जिस प्रकार वहाँ एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन था, झारखंड के भी जो युवा हैं वो नॉन पॉलिटिकल बैनर के तले आंदोलन करे और उस समय अगर हम लोग का बढ़ चढ़कर समर्थन नहीं रहेगा तो कहिएगा, बिल्कुल हमारा समर्थन रहेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार है जहाँ पर नीट का पेपर लीक हुआ और राज्य में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, बट दोनों ही दल विगत दिन कुछ खेल खेल रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, चूंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि राज्यों में अलग सरकार हो जाती है, केंद्र में अलग सरकार हो जाती है और उस समय ये होता है कि जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो सरकार को तो घेरते हैं, लेकिन फिर अगर उन्हीं की पार्टी केंद्र में या राज्य में सरकार में है तो फिर मौन साफ जाते हैं। वहाँ पे उनको बात करनी चाहिए। देखिए, गलतियाँ सबसे होती है। अगर आपने कुछ गलती किया, अगर आपसे नहीं सत्ता संभला है तो उस पर जवाबदेही बननी चाहिए, आपको सुधार करना चाहिए और उन पर चर्चा होनी चाहिए। स्वर्ण मोर्चा गठन को लेकर आप, इसका उद्देश्य क्या है स्वर्ण मोर्चा गठन? देखिए, हमारा उद्देश्य सभी वर्ग, सभी समुदाय को इस राजनीतिक दल के साथ जोड़ना, उनका समन्वय स्थापित करना, तभी जाकर हम लोग 2029 का जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो साकार हो सकता है। सच्चाई यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बात साफ हो गई है कि झारखंड में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जहां जेपीएससी, जेएसएससी के अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर राजनेताओं का भी हौसला बुलंद हुआ है। उन्हें यकीन हो चला है कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, बल्कि जो यूथ बोलेगा, जो युवा बोलेगा वो चलेगा। जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि जेनजीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव आने के लिए, रील बनाने के लिए मजबूर कर दिया है और इसके साथ में शिक्षा व्यवस्था में जो कुव्यवस्था है उसे कैसे दुरुस्त करना है, इसके लिए भी जयराम ने यहाँ अपनी बात कही। चाहे नीट यूजी का मुद्दा रहा हो या जेपीएससी, जेएसएससी का, ये मुद्दा इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला।
राष्ट्रीय राजधानी से शुरू हुई ये लड़ाई फिलहाल व्यापक रूप में भारतवर्ष के उन तमाम राज्यों में एक मिसाल कायम करने लगा है, एक मसाल जुलूस के साथ में, कि अब युवा चुप नहीं रहेंगे। उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार सरकार को किसी ने नहीं दिया है और यही कारण है कि झारखंड में JLKM और भारतीय जनता पार्टी, आजसू समेत कई पार्टियां और छात्र इस वक्त आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।